हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पवन सिंह, काराकाट और उपेंद्र कुशवाहा, मोदी और अन्य इन सभी चर्चाओं को लेकर। क्या अगर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह खड़ा रह गए हैं काराकाट में, तो क्या पवन सिंह के चलते बीजेपी को नुकसान होने वाला है 4-5 क्षेत्रों में? और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कैसे नुकसान होगा और पवन सिंह कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को, और नए स्ट्रेटेजी में पवन सिंह क्या बना लिए और उपेंद्र कुशवाहा क्या बना लिए? तो चलिए इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। दरअसल बात यह है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 1 तारीख को होना और अंतिम चरण में होना है, और ये हॉट सीट बन गई है क्योंकि काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी ओर से बीजेपी में अभी शामिल नहीं है पवन सिंह, जिन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था और अभी तक उन्हें बीजेपी ने निकाला नहीं है। राजपूत जाति से आते हैं, बीजेपी के कोर वोटर हैं, लेकिन वहाँ से वो जब से खड़ा हो गए हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं, वो खड़ा हुए हैं, तो वो सीट हॉट सीट बन गई। वहीं आरजेडी की तरफ से मान लें कि उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह कुशवाहा, वो भी 2 कुशवाहा के बीच में एक राजपूत आ गए हैं, और राजपूतों का ट्रेंड दिख रहा है युवाओं में खास करके कि वो पवन सिंह के साथ दिख रहे हैं, और जिसके चलते उपेंद्र कुशवाहा के कोर वोट में क्षति होगी। और इसके चलते बीजेपी पर उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी जानबूझकर ऐसा किया है, तो जिसके चलते बीजेपी भी अब क्या करती है पवन सिंह पर कार्रवाई, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बात ये छन कर आ रही है कि अगर नरेंद्र मोदी 25 तारीख को काराकाट आने वाले हैं, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में प्रचार करेंगे और एनडीए के कैंडिडेट, उससे पहले कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी पार्टी से निकाल दिया जाएगा और बीजेपी पवन सिंह पर बहुत बड़ा कार्रवाई करने जा रही है। और कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 25 तारीख को नरेंद्र मोदी काराकाट पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर बात कर लो उपेंद्र कुशवाहा के समीकरण की, तो अगर पवन सिंह काराकाट में खड़ा होते हैं तो उनके बगल में जो आरा, बक्सर जो सीट है, और जैसे महाराजगंज, ये सब और मोतिहारी, ये सब जगह पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा कुशवाहा जाति में, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह खड़ा हुए तो कुशवाहा में एक परसेप्शन बन गया है। ऐसे भी पहले चरण में कुशवाहा का ट्रेंड दिखा आरजेडी की तरफ आते हुए, लेकिन जब से उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पवन सिंह के वहाँ से खड़ा हुए हैं, तो कुशवाहा में उन 4-5 जिलों में ये ट्रेंड बन गया है कि वोट अब उन्हें नहीं देकर आरजेडी के उम्मीदवार के तो देंगे नहीं राजपूत वोट, और तो देंगे पवन सिंह को निर्दलीय, और उपेंद्र कुशवाहा का ही वोट कटेगा वो। तो उपेंद्र कुशवाहा के कुशवाहा जाति ये सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ राजपूत कैंडिडेट हैं बीजेपी के खड़ा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में है, तो उपेंद्र कुशवाहा को अगर नुकसान पहुँचा बीजेपी के चलते, क्योंकि पवन सिंह बीजेपी में है, तो कुशवाहा जाति जो है इन 4-5 जिलों में खास करके आरा, बक्सर, ये सब वाले, ये लोग वोट कर देंगे दूसरे कैंडिडेट को, मतलब एनडीए कैंडिडेट को नहीं वोट देंगे। और कुशवाहा कुर्मी सब तो एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं, नीतीश कुमार के, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, और ये सब में ये दिख रहा है कि ये सब वोट कर देंगे आरजेडी को या फिर अन्य कैंडिडेट को, या फिर उस तरीके से वोटिंग नहीं करेंगे, और इसका नुकसान बीजेपी को होगा। और इसलिए होगा क्योंकि पवन सिंह काराकाट में जो भी वोट काटेंगे उपेंद्र कुशवाहा को, तो ये सब 4-5 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा के वोटर कर देंगे दूसरे कैंडिडेट को वोट, तो ये बीजेपी को वोट कटेगा, और जिस चलते बीजेपी में खलबली मची है। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि भोजपुरी के बड़े बड़े एक्टर भी आ रहे हैं, और पवन सिंह कुछ भी कहिए काराकाट में तो प्रभाव डाल ही रहे हैं, ये तो ज़रूर है। भीड़ दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं है कि जितना भीड़ दिख रहा है पवन सिंह को सब वोटिंग कर देंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर युवा जो हैं 18 वर्ष से नीचे वाला हैं, तो वो लोग तो वोटिंग करेंगे नहीं। और कितने ऐसे लोग हैं जो सेल्फी लेने के लिए हैं, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं, तो लोग जाएंगे ही। लेकिन नुकसान तो उपेंद्र कुशवाहा को होना तय है, और वहाँ माहौल किस प्रकार से सेट करने की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ तो कुशवाहा लगभग 90% उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही है ही। वहाँ जो लोहार समाज है, ठठेरा है, कुम्हार है, मतलब इन सभी जातियों का जो नाम मैंने ले लिया, मतलब इन्हें प्रजापति जो कहते हैं, ये सब जो हैं सभी का एक महासभा है, मीटिंग होकर उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन देने की बात कही गई। तो पवन सिंह अकेले राजपूत के दम पर तो काराकाट जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अब कुछ छाप छोड़ देंगे। और पवन सिंह का ये रणनीति है कि अगर इस बार के इलेक्शन में हम कुछ वोट ले लाते हैं, लाख भी वोट ले लाते हैं, क्योंकि 2 लाख के करीब है राजपूतों का वोट काराकाट क्षेत्र में, तो अगर लाख करीब भी वोट ले लाते हैं, तो अगली बार बीजेपी को सोचना पड़ेगा टिकट देने से पहले कि पवन सिंह भी एक कोई कैंडिडेट है। और इसी चलते उन्होंने काराकाट चूज किया, क्योंकि आरा में उनको स्वजातीय आर.के. सिंह लड़ रहे हैं, तो वहाँ तो उन्हें वोट कोई देगा नहीं। काराकाट एक ऐसा जगह था जहां से लगातार 15 साल से कुशवाहा जीत रहे थे, और वो भी एनडीए से, और वहां राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है, तो इस कारण पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ना सही समझा, और सोचा कि अगर राजपूत ऐसे भी अपनी जाति को वोट देने के लिए जाने जाते हैं और कुशवाहा भी अपनी जाति के वोट देने के लिए जाने जाते हैं, तो वहाँ से उन्हें स्पेस मिला और वो जीत गए, वो खड़ा हो गए। और हालांकि उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन क्या मामला वो टिकट लौटाएं या लौटवाया गया ये तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन पवन सिंह के काराकाट और उपेंद्र कुशवाहा के
जो है कुशवाहा वोटर वो ज़रूर पवन सिंह के चलते बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और क्या लास्ट मोमेंट आते आते राजपूत भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो जाते हैं और पवन सिंह को छोड़ देंगे, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी 25 तारीख को आने वाले हैं, तो मोदी आएंगे तो फिर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर अलग जिलों में भी बीजेपी को समर्थन मिल जाएगा कुशवाहा जाति का, ये भी सही समझिए। और जैसे ही कुछ नई खबर आती है इस मैटर को लेकर तो हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो देखने के लिए